हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड एंड आज हम लोग जिस कंसेप्ट की बात करने वाले हैं वो हमारे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का ही एक टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेशन है बेसिकली। लेकिन एज आई टोल्ड यू, ये कैलकुलेशन जो है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड टिपिकल है। सो इसकी जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन मैनर में मैंने ट्राई करा है कि आप इस कंसेप्ट को समझ पाएँ। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक सबसे ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशन मानी जाती है हमारे फंडामेंटल्स के चैप्टर में। ऐसा इस वजह से क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। ठीक है जी। बेसिक जो एक कंसेप्ट हमें सीखना है वो ये सीखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का लगता है अलग अलग केसों में। ठीक है जी। कुछ फॉर्मूलाज भी आएंगे। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका मन में सवाल आता है या मेरे से क्वेरी पूछते हैं वो कि सर ये आप इतने फॉर्मूला बना ही क्यों रहे हो उसके। सो मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं कि भाई ये फॉर्मूला मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है जी। ना ये किसी ने बनाए हैं। ये ऐसा नहीं है कि बेसिकली कोई अकाउंटेंट आया उसने फॉर्मूले दे दिए कि लो जी ये रख लो। ऐसा नहीं है। हमने बोला था पहली क्लास में पार्टनरशिप की कि पार्टनरशिप गवर्न होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। एक लॉ है पूरा। उस लॉ में ही ये वेज लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ये मंथ के रूल लिखे हुए हैं। जो रूल्स हमें आगे अभी पढ़ने हैं। ठीक है जी। कुछ बेसिक से रूल्स हैं, जब आप एक बार समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। इस वाली हेडिंग के ऑलमोस्ट मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको बुक के जो हैं। ठीक है जी। सो हम यहाँ से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मतलब समझना है ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स जो हैं आप 11th से पढ़ते आ रहे हो। ड्राइंग्स माने इट इज़ द मनी विच इज़ विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है जी। सो पार्टनर्स भी पार्टनरशिप फर्म में से पैसा निकालते हैं। लेकिन आप खुद सोच के देखो, आप एग्जाम्पल लो अपने बेस्ट फ्रेंड का। आपने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिजनेस खोल लिया। अब आपका जो बेस्ट फ्रेंड है पहले तो बहुत अच्छी एक्टिंग करता था बिजनेस की, लेकिन करते करते क्या हुआ, उसके बाद भाई वो हर दूसरे दिन बिजनेस में से पैसे निकालता है, घर पहुंच जाता है, पैसे निकालता है, घर पहुंच जाता है, बोलता है कि मेरे को ज़रूरत है। आपको रियलाइज़ हुआ भाई ये तो बहुत नुकसान कर देगा फर्म का, क्योंकि ये तो सीरियस है नहीं बिजनेस के लिए। ठीक है। ऐसा ही होता है ना जब हम बेसिकली कोई काम करते हैं। सो व्हेन वी बेसिकली जॉइन हैंड्स विद समवन, तो वो व्यक्ति उतना सीरियस नहीं है उस काम के लिए जितने हम हैं। सो होता क्या है कि चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। अब पार्टनरशिप में या किसी बिजनेस पे अगर पैसा नहीं होगा बच्चों, तो वो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। सेम पार्टनरशिप में पार्टनर्स को पैसे की ज़रूरत पड़ती है पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि एक बंदा काम क्यों कर रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए ही कर रहा है, नो प्रॉब्लम। पर वो पर्सनल यूज़ इतने भी नहीं होने चाहिए कि बेसिकली फर्म को नुकसान होने लग जाए। पार्टनर्स को थोड़ा सा डिस्करेज करने के लिए कि वो ड्राइंग्स ना करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया जाता है। ठीक है जी। क्योंकि सिंपल बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब भाई तुम जितने ज़्यादा पैसे लगाओगे फर्म को उतना एज अ चार्ज देना पड़ेगा तुम्हें। ठीक। सो जो ड्राइंग्स होती हैं वो चार तरीके से एक पार्टनर कर सकता है। ठीक है। ये चारों तरीके बेसिकली वो हैं जो हमें क्वेश्चन में लिखे हुए दिए होंगे कि उसने ऐसे पैसे निकाले, ऐसे निकाले, हर महीने निकालता था, एक साथ निकाल लिए, हर 3 महीने में निकालता था। तो वो चार केसेस हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो ये जो चार केसेस हैं क्या कहते हैं। सबसे पहला केस है लमसम। लमसम वर्ड का मतलब होता है अकाउंट्स में एक साथ। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि हमें सीधी बोल रखी है भाई उसने साल की इतने लाख रुपए ड्राइंग करी, बात खत्म। अभी बस इस बात पे ध्यान देंगे, कैलकुलेशन मत सोचना। दूसरा, ड्रॉन इन अ पैटर्न। भाई पार्टनर हमारा जो है उसने नियम बना रखे हैं, या तो वो महीने के शुरू या क्वार्टर के शुरू में पैसे निकालता है, हर महीने के शुरू में। जैसे हर महीने की 1 तारीख को, हर क्वार्टर की 1 तारीख को। क्वार्टर जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, हर 3 महीने में एक बार। ठीक है जी। मिडिल ऑफ द मंथ, वो हर महीने की 15 तारीख को पैसे निकालता है, या मिडिल ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द क्वार्टर। यहाँ पे मैंने क्वार्टर एंड मंथ इसलिए लिया है क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन है और ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन स्ट्राइक होता है उसमें 80-90% क्वेश्चन में मंथ ही होगा। किसी 10-12% क्वेश्चंस में भाई क्वार्टर आ जाता है। ठीक है जी। तो मैं दोनों केसेस डिस्कस करता हुआ चलूंगा ताकि आप लोगों को फैमिलियर लगे चीज़ें क्वेश्चंस में। अगला केस है अमाउंट ड्रॉन विदाउट पैटर्न। भाई वो पैसे निकालता तो है थोड़े थोड़े करके, पर उसका कोई पैटर्न नहीं है। आज इतने निकाल लिए इस तारीख को, आज उतने निकाल लिए, ना अमाउंट सेम है ना डेट में कोई पैटर्न है। यहाँ पे डेट हर महीने या हर क्वार्टर में सेम होती है, इंटरवल सेम है दो ड्राइंग्स के बीच में, और अमाउंट भी सेम होता है यहाँ पर। परंतु यहाँ पे ना तो अमाउंट सेम होता है ना ही जो गैप होता है डेज का वो। लास्ट है होल अमाउंट ड्रॉन ऑन अ डेट। ये नया केस आया बुक में, पहले इसके क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे। ये 2-3 साल पहले ही एक नया केस आया हमारे उसमें। सिंपल है
क्वेश्चन में लिखा होता है 4 तारीख को 4 अप्रैल को उसने 1 लाख रुपए निकाल लिए, बस, और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता। तो हम ये चारों केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इनका लॉ है, क्या इनके रूल हैं? एक सिंपल बात अभी भी बता रहा हूँ, परसेंटेज निकालनी आप सबको आती है, आपको बस इसमें मंथ समझने हैं कि कितने महीने का लगेगा इंटरेस्ट, दैट्स ऑल। बस इतनी बात समझ आ जाए, ये कभी गलत नहीं होगा आपसे। सो बात शुरू करते हैं। पहला केस लमसम। सो ये जो हमारा केस है ड्राइंग इन लमसम का, लमसम में बच्चों 2 केसेस होते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। पर एनम इज अटैच्ड विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। पर एनम इज नॉट अटैच्ड। पर एनम का मतलब क्या होता है? जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे ना, तो क्वेश्चन में लिखा होगा द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट 10% या फिर 10% पर एनम। एनम माने होता है ईयर, प्रति ईयर, हर एक साल, एवरी ईयर। बच्चों एवरी ईयर और सिर्फ ये बिना एवरी ईयर हटा दें तो क्या फ़र्क पड़ता है कैलकुलेशन पे? ये याद रखना है। पहला रूल आ रहा है कि अगर पर एनम लगा हुआ है तो इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? हमेशा 6 महीने। पर अगर पर एनम नहीं लगा हुआ तो इंटरेस्ट कब कितने का लगेगा? पूरे साल का, हमेशा। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। इसका क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमने थोड़ा सा अपनी वीडियो का पैटर्न बदला है क्योंकि केसेस बहुत सारे हैं। हम पहले केस समझेंगे, उसका क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला केस समझेंगे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे। सो वीडियो जो है लेयर्स में चलेगी, ना कि हर बार की तरह के पहले पूरा कंसेप्ट फिर क्वेश्चंस, क्योंकि हर बार जो कंसेप्ट होता है वो छोटा होता है, लेकिन इस बार जो कंसेप्ट है दैट इज क्वाइट ह्यूज। सो वी आर गोइंग टू स्प्लिट द वीडियो इन मेनी पार्ट्स। सो वी आर गोइंग टू बेसिकली डू द क्वेश्चन ऑफ लमसम। सो यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में कि राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स हैं। वो बेसिकली ड्राइंग करते हैं 1,20,000 रुपये एंड 80,000 रुपीज़। जो इंटरेस्ट है उनका 6% पर एनम है। पर एनम का मतलब उनका इंटरेस्ट लगेगा 6 मंथ्स के लिए। सो कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से है। राम मोहन, उनके जो बेसिकली ड्राइंग्स है हमारी दैट इज़ 1,20,000 एंड 80,000 रुपीज़। एंड जो हमारा इंटरेस्ट है दैट इज 6%, सो 6/100। एंड जो हमारे मंथ है पर एनम की वजह से हम लेंगे 6/12 एंड 6/12। सिंपल, ये रूल है, ठीक है जी। आपने इसको सॉल्व कर लेना है सिंपल मैथमेटिक्स से। तो ये आपका आएगा 3,600 एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी 2,400। सिंपल, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अगले केस की तरफ बढ़ते हैं और देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। जो अगला केस है हमारा दैट इज ड्राइंग्स इन अ पैटर्न व्हेन अ पार्टनर बेसिकली ड्रॉज इन अ पैटर्न। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 3 केसेस की बेसिकली बात समराइज करने की कोशिश करी है, फॉर्मूला का एक फॉर्मेट देने की कोशिश करी है आपको। सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। पीरियड अब ये मंथ भी हो सकता है भाई, क्वार्टर भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया मंथ एंड क्वार्टर सबसे फेमस है। मिडल ऑफ द पीरियड भी हो सकता है, जैसे मिडल ऑफ द मंथ, और एंड ऑफ द पीरियड भी हो सकता है, ठीक है जी। सो अगर आप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कर रहे हो तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? यहाँ पे आपने 12 लिया क्योंकि साल में महीने होते हैं 12। उसके बाद आपकी 2 ड्राइंग्स में गैप कितना है? जैसे बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो आप हर महीने ड्राइंग करोगे तो कितना गैप है? 1 मंथ का। सो यहाँ इंटरवल की जगह क्या आएगा? 1। अभी मैं अगले पेज पे इसके फॉर्मूलाज भी लिखूंगा मंथ और क्वार्टर के, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अपॉन 2। सो अगर ये मंथली होता तो 12 + 1/2, क्वार्टरली होता तो 12 + 3/2। प्लस होता है बिगिनिंग में। मिडिल में पूरे साल ड्राइंग हो रही है, सो 12/2, सिंपली 12/2, 6 आ गया। यहाँ पे कोई भी प्लस या कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है। लास्ट है हमारा एंड ऑफ द पीरियड, जैसे एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर। सो अगर एंड ऑफ द मंथ है तो 12 - 1/2, और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर है तो 12 - 3/2। यहाँ पे हमारा बेसिकली ये वाली बात खत्म हो जाती है। अब हम इसके जो डमी केसेस हैं मंथ एंड वो वाले, उनको देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्मूला की, और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो यहाँ पर मैंने जो आप लोगों के लिए पॉसिबल केसेस हो सकते थे इसके वो सारे लिस्ट कर दिए हैं। सबसे पहला बिगिनिंग ऑफ द मंथ, जैसा मैंने अभी पिछले पेज पे बताया, 12 + 1/2, तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है। मिडल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, सिमिलर वे में। देन बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर में 3 महीने आते हैं, सो इंटरवल 2 ड्राइंग्स के बीच में 3 महीने का होता है, इसलिए +3। कुछ प्लस नहीं होगा, मिडिल है तो, एंड है तो -3।
दैट्स इट। ये क्या है, 6.5, 6, 5.5, ये महीने हैं। जब आप बेसिकली ड्राइंग निकाल रहे होंगे ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आपको इतने महीने का इंटरेस्ट लगाना है पूरी ड्राइंग पर। ड्राइंग पूरे साल की होगी लेकिन इंटरेस्ट इतने महीने का लगेगा। ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है। इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये, क्योंकि लोग इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे अपना क्वेश्चन देख सकते हैं। ये मैंने क्वार्टरली का केस लिया है पहले। One of the partners in a partnership firm has withdrawn 9,000 at the end of each quarter throughout the year. उसने 9,000 रुपये निकाले हैं at the end of each quarter बच्चों, and पूरे साल निकाले हैं, मतलब 9,000 4 बार निकाले गए हैं क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 9999। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए 6% पर एनम पे। क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होनी है, देखिए यहाँ पे पार्टनर का नाम नहीं दिया हुआ। अगर नाम दिया होता तो मैं लिख देता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ दिस पार्टनर। ठीक है जी। बहुत सीधा सा लॉजिक है। उसने ड्राइंग कितनी करी है, 9,000 रुपये। आपको इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है प्रॉपर। साल में क्वार्टर होते हैं 4, क्योंकि उसने ड्राइंग भी चारों क्वार्टर में करी है। 9,000 रुपये एक क्वार्टर के थे, तो ये टोटल ड्राइंग हो गई 36,000 रुपीज़। उसके बाद बच्चा लोगों, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है, 6%। देन उसके बाद आपको एंड में करने हैं महीने मल्टीप्लाई। अब महीने कैसे करोगे, फॉर्मूला जो क्वेश्चन में है हमारा साफ साफ लिखा है भाई, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, 12 - 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर ये बिगिनिंग होता तो मैं ऐसे प्लस कर देता। एंड में 1/12। ये 1/12 क्यों है बच्चों, ये 4.5 महीने आएगा तो 4.5/12 होना चाहिए ना, तो ये पूरा 4.5 है और ये अपॉन का 12। जब तक ये 12 नहीं लिखोगे तब तक महीने कहाँ से आए, सही बात है ना, क्योंकि साल में तो 12 महीने होते हैं। इससे ही बेसिकली महीनों की इंपॉर्टेंस दिखेगी आपको। सो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। आई होप आप लोगों को सॉल्व करना आता है। इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। अगर इसे करना चाहते हो सिंपली, सो 9, ये 36,000, 6% निकाल रहे हैं हम, ये 4.5 आएगा, मैंने आप लोगों को बोला, एंड ये आपका 12 है। सो सिंपली 2, ये आपका 18,000, 18,000 से 2 zeros कट कर लीजिए, 180 इंटू 4.5 कर दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है 810। सो ये आपका इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ठीक है जी। ये हमने क्वार्टर वाला केस करा। एक केस और करते हैं इसका, फिर आगे बात करेंगे, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा। सो ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन्स पर। ये जो अगला क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है। थोड़ा सा स्पेशल इस वजह से है क्योंकि इसमें आप देखें, आपको क्वेश्चन कहता है कि भाई ड्राइंग्स हुई हैं 6 महीने के लिए। ठीक है जी, सिर्फ 6 महीने के लिए। अब ये जो 6 महीने की ड्राइंग्स हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ए ने ड्राइंग करी है 4,000 रुपये की, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, एंड वो मंथ एंड हो रहा है 30 सितंबर को। ठीक है जी। कैलकुलेट करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% 6 महीने के पीरियड के लिए। ठीक है जी। सो कैलकुलेशन कैसी होगी, थोड़ा सा खास है ये क्वेश्चन, इसीलिए शुरू करवाया है। भाई देखो, ड्राइंग हर महीने कितनी हो रही थी, 4,000 रुपये, एंड देन उसके बाद कितने महीने तक हुई है, 6। सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर 12 होता, पूरे साल ड्राइंग होती, तो हमें 12 लेता। ठीक है जी। देन उसके बाद मैंने जो फॉर्मूला सीखा था, यहाँ पे मेरा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मैंने आप लोगों को बोला बच्चों अगर पूरे साल ड्राइंग हो रही है तो 12 + 1 लेते, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, ड्राइंग सिर्फ 6 महीने हो रही है। सो मैंने 6 + 1/2 फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दिया। उसके बाद मेरा वही 1/12, एंड देन उसके बाद मेरा परसेंटेज दे रखा है मुझे 5%। सो मुझे आप लोगों को बस इसमें ये 6 वाली बात बतानी थी कि अगर कभी साल में ड्राइंग जो है वो कम टाइम पीरियड के लिए हो रही है, तो हमारे फॉर्मूला में 12 हटकर 6 हो जाता है। ये बात मैंने वहाँ पे भी बोली थी और एक बार और पॉइंट आउट करी है आप लोगों की हेल्प के लिए। सो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले केस पर। जो हमारा अगला केस है बच्चों, विदाउट पैटर्न वाला, नो पैटर्न वाला, केस 3, वो कोई सेट फॉर्मूला नहीं है उसका, बहुत सिंपल सा एक मेथड है। मेथड क्या, आप लोग इंटरेस्ट वैसे ही निकालते हैं, वो जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात है। इस वजह से हम लोग इस केस का सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो तरीका आना चाहिए, दैट्स इट। आपको एज सच कोई स्पेशल लगाने की कोई रूल ज़रूरत नहीं है इसमें, ना इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं
कि कनिका एंड गौतम पार्टनर्स हैं, वो ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस करते हैं लखनऊ में। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। उनकी कैपिटल है 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। यहाँ तक हमारे काम की कोई बात नहीं है क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। कनिका जो है वो ड्राइंग करती हैं और उनकी जो ड्राइंग्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: 1 अप्रैल, 1 जून, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। अमाउंट है 10,000, 9,000, 14,000, 5,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। गौतम 15,000 रुपये ड्रॉ करते हैं 1 डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी। ठीक है, रेंट पे करने के लिए एंड अपने जो भी है बेसिकली। अब भाई एक सिंपल बात है, पहले मैं ऊपर की बात कर लूँ। 2 केसेस डिस्कस हो रहे हैं क्वेश्चन में, कनिका का एंड गौतम का। कनिका का जो केस है वो नो पैटर्न का केस है। सो नो पैटर्न के केस में ड्राइंग्स किस तरीके से कैलकुलेट होती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसकी बात करनी है हमें। जो दूसरा बंदा है गौतम, वो पैटर्न में ड्राइंग कर रहा है। ही इज बेसिकली ड्राइंग क्वार्टरली, जिन लोगों को नहीं पढ़ के पता चला। सो आप देख सकते हो अप्रैल, अप्रैल के बाद 3 महीने, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने खत्म हुआ, आ गया जुलाई। ठीक है जी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपका आ गया अक्टूबर, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन आपका आ गया जनवरी। सो ही इज ड्राइंग इन अ पैटर्न। सो वो पैटर्न वाला तो सिंपल है, वो तो आसानी से हो जाएगा। टेंशन है कनिका की। सो कनिका का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा वो देखिए और सीखिए, देख के ही समझ जाएंगे आप लोग। बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो कैलकुलेशन आप ऑलरेडी करके आ चुके हो बहुत बार। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना बहुत सिंपल है। सबसे पहले बेसिकली आप उसकी ड्राइंग्स को लिस्ट कर लीजिए यहाँ पर। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कनिका के लिए निकाल रहे हैं हम पहले। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करनी है हमें। हमें ड्राइंग दे रखी है 1 अप्रैल। सबसे पहले मैं डेट डाल रहा हूँ, 1 जून, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। ये आपके अमाउंट से, यहाँ से हम कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं। मैं अमाउंट पहले लिख दे रहा हूँ, फिर एक साथ कैलकुलेशन करूँगा। 10,000, 9,000, 14,000 एंड 5,000। अब बहुत सिंपल है, यहाँ से जो हमें इंटरेस्ट का रेट दे रखा है वो दे रखा है 6%। तो आप यहाँ पे सबको 6% से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देन उसके बाद अगला स्टेप क्या, मंथ तो लेने पड़ेंगे, बट यहाँ पे मंथ लेना सिंपल है, सीधा है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं, 12। तो पूरे 12/12, ये 12/12 मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ प्रॉपर। 1 जून से 31 मार्च कितने मंथ होते हैं, ठीक है जी। सो आप गिनोगे तो आएगा 10 मंथ्स। सो 10/12। देन 1 नवंबर से 31 मार्च तक कितने होते हैं, 5 मंथ्स। एंड देन उसके बाद 1 दिसंबर से 31 मार्च तक होते हैं 4 मंथ्स। ठीक है, आप सिंपली जो जो अमाउंट आएगा ये सारे के सारे निकाल दो यहाँ पर। ठीक है जी, जो जो अमाउंट आपके आएंगे जैसे निकाल लेते हैं। सबसे पहला 600 आएगा, देन उसके बाद जो ये दूसरा हमारा 450 रुपीज़ आएगा। देन ये जो तीसरा अमाउंट है हमारा 350 आएगा, और चौथा अमाउंट हमारा 100 रुपीज़ आएगा। आप इसको प्लस कर लीजिए, 450, 450, 900, 600, 1500। सो कनिका का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो भाई आ गया 1500। सिंपल, इतना सा केस था। गौतम वाला केस मैं नहीं कर रहा, आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर का केस है। ठीक है जी। सो अब हम चलते हैं अपने लास्ट केस पे। बहुत छोटा सा केस है कि जब हम एक सर्टेन डेट पे ड्राइंग करते हैं, उसका भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि उसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो भी यही वाला रूल फॉलो करेगा। ठीक है जी। सो ये जो हमारा लास्ट केस है, इस लास्ट केस को भी हम क्वेश्चन के साथ ही ओवर करेंगे। इसमें भी कोई रूल नहीं है, सीधा रूल है कि बेसिकली जिस तारीख को ड्राइंग हुई है उस तारीख से लेके 31 मार्च तक का इंटरेस्ट लगा दो, दैट्स इट। इस केस का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है हमारी बुक में, जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर। ये क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हेडिंग का नहीं है, आगे का क्वेश्चन है इसी चैप्टर के पास्ट एडजस्टमेंट का, बट इसमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है आपको। सो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको कहता है कि मीता अनुषा पार्टनर्स हैं, फर्म में शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3 में। उनकी कैपिटल्स थे 1 अप्रैल को 1,40,000 और 1,20,000 रुपये। जो ड्राइंग्स है मीता अनुषा की वो है 32,000 एंड 24,000। क्वेश्चन नॉर्मल चल रहा था यहाँ तक, तभी बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। दोनों ने कब ड्राइंग करी है, 1 जनवरी 2016 को।
आगे क्वेश्चन कहता है इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन ओमिटेड। ये हमारे काम की बात नहीं है, हमने बस देख लिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दूसरे नंबर पे दे रखा है 6% पर एनम। कैलकुलेशन कैसे होगी हमें बस उसकी बात करनी है। सो हमने शुरू करा मीता उषा, उनकी ड्राइंग जो थी दैट वाज 32,000 एंड 24,000। अब भाई देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लग रहा है 6%, सिंपल बात, पर जो ड्राइंग हुई है वो ही है 1 जनवरी को। अब जब 1 जनवरी से 31 मार्च काउंट करते हो तो वो बनते हैं 3 मंथ्स, तो सिंपली आपने 3 मंथ्स ले लिए यहाँ पर। जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने लगे सो दैट इज 480 एंड दिस इज 360, दैट्स इट। सो ये हमारी कैलकुलेशन होती है ड्राइंग ऑन अ सर्टेन डेट। सो बेसिकली हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमारा ये जो केस है ये एज सच इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये नई चीज़ है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो हैं वो जो पहले के 3 केसेस हैं उन पे इतना ज़्यादा फोकस करते हो कि इसको भूल जाते हो कि हाँ भाई ये भी एक सर्टेन केस है, और मिसकंसेप्शन में जल्दी जल्दी में, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़े होंगे, सो उन क्वेश्चंस में आप लोग ये देखना ही भूल जाते हो कि कौन सा केस फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले ये बात का ध्यान रखें कि आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ना शुरू करें। अगर आप अकाउंट्स अपनी अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अपने क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। आपका मन बहुत करेगा, आपको एक पैराग्राफ जितना क्वेश्चन मिला हुआ है कि भाई मैं क्या करूं, इतना बड़ा क्वेश्चन है इसे पढ़ूंगा थोड़ी बैठकर। पर अगर आपको क्वेश्चन अच्छा करना है, ठीक करना है, तो आपको अपने आप को 1 मिनट के लिए समझा के क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या केस अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें आएंगी। 12th बहुत डिफरेंट है 11th से। सो यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस ओवर होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, हमारे GR_commerce हमारा जो यूज़र नेम है इंस्टाग्राम में, वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप मेरे ईमेल पर भी मेरे को लिख सकते हैं, मेरा ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तीसरी बात, आप लोगों को लगता है कि कोई सजेशन हमको दिया जा सकता है हमारी वीडियो के रिगार्डिंग, किसी तरीके से हम क्वालिटी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आपको किसी चीज़ की कमी लगती है तो वो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड लास्ट बात, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।